ये जो आप देख रहे हैं जिसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो 50 रन्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो ये साइन बनाया उसने और जैसे फायर करते हैं उस तरह ये जो तस्वीर है ये दहशतगर्द बनेंगे। 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनीमोर। आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी भी था क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट। अभिषेक शर्मा लुकिंग सो हॉट। मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई भी बंदा अच्छा नहीं लगता। गजब बेइज्जती है। साहिबजादा फरहान नादरीन उन्होंने 50 मारी, उसने ऊपर के फायरिंग नहीं करना चाहिए। आप लाना दे इनके मेरी तरफ से यूनिवर्सल लाना दे। सॉरी मोहसिन भाई मेरी आवाज ऊंची हो रही है मगर यार ये क्रिकेट इस जगह पे लाके मारा है तुमने हमारे को। फिर जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर हारिस रऊफ जिसे पेल गया है, जिन्हें अभिषेक शर्मा पेल गया है, नादरीन हमें मानना पड़ेगा वो जादू उड़ाकर बता रहे हैं। आपको पता है उसने बाद में मैच खत्म होने के बाद क्या क्या अभिषेक शर्मा ने। दिस इज ओनली द रीजन दैट आई कुड गिव विद माय बैट। बट देयर इज अ लॉट ऑफ मेथड टू अभिषेक शर्मा's बैटिंग। आप प्लेयर हैं वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इन्हें ऐसे मार रहा था नादरीन जैसे कॉकरोच को आप झाड़ू लेकर मारते हैं। अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होके, जो सारी दुनिया देख रही थी। तो अपना बल्ला जो है बैट वो इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई है और वो AK-47 चला रहे हैं, जो कि एक जिहादीपन का सबूत है, जिहादी होने का वो पता देती हैं। सो इट मीन्स कि ये भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, दिस इज नो मोर अ मैच, ये सिर्फ मैच नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या हुआ, आपने मैच खेला, आपने ग्राउंड के अंदर नादरीन परफॉर्म करना था और आपकी परफॉर्मेंस यह है कि पहली दूसरी बॉल के ऊपर आपके साहिबजादा फरहान का कैच छूट जाता है, वही बंदा जाकर 50 करता है। आप 8-10 ओवरों में 4 कैच छूटने के बाद जाकर 90 रन पहले 10 ओवरों में बना लेते हैं, लेकिन 172 पर आप कोलैप्स कर जाते हैं। आपके जो कप्तान है आगा सलमान, अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नादरीन जो भी कप्तान बनता है मुझे महसूस होता है ये शादुल्लाह का चूहा है, इसके सर के ऊपर तोक रखा। अच्छा जब तक कैप्टन नहीं होते फिर भी ठीक होते हैं। और भाई तू चीख, तू को आवाज निकाल, तू बोल, इन्हें ये बबले कौन देता है ये खाने के लिए? ये बबले खींच कर निकालो, कम से कम तुमको रोला डाल, कोई चीख मार, कोई बंदे आगे खड़े कर, नहीं बना इनसे ना। वन साइडेड उन्होंने पेल दिया, इंडिया ने मार दिया, स्टैंडर्ड ही नहीं मैच हो रहा। को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है, और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैट को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे? इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होके, जो सारी दुनिया देख रही थी। जहां जहां भी क्रिकेट देखी जाती है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस को जरूर देखा जाता है, और जो लोग भी ये देख रहे होंगे अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है या गन चलाने का स्टाइल बताना शुरू कर दिया है। तो यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, और इसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शर्म आनी हो, मेरे ख्याल आनी चाहिए, और उसके बाद एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें कि आप इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करें और इस बात को कहें कि जी ये गलत हुआ है। और अगर तो ये इन्होंने खुद किया है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई टीवी चैनल पर आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। हाँ, यूट्यूब की बात और अभी तक ये और बातें कि हम तरह तरह की पाबंदियां और परेशानियां और कई तरह की चीजें जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता या ऑडियंस को नहीं पता। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी भी अगर ग्राउंड पर है तो वो यकीनन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद और उसके साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है, तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी
कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें कि जिससे कि आपको लगे कि आप हाफ सेंचुरी कर लें या फिर आप सेंचुरी कर लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। वरना एक खिलाड़ी का इस किस्म की हरकतें करने का मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा, और ना ही कोई मतलब बनता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर और अपनी जो कह लीजिए जो उनकी बैट है उसको लेकर और वो इस तरह से एक्शन बनाए जैसे कि वो गन चला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात सारी ये है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो तब बनेगी ना जब हमें शर्म आएगी। हमें शर्म तो आती नहीं है इस तरह की हरकतें करने में। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज को देख के और इस चीज को करके, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं, हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं कि इस तरह की जो लड़ाई है वो हो रही है। मतलब मैं तो इसको I can see this, I can look at this and I can imagine this। अब वो इस चीज को लेके ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक मैं देख रहा था, वो किसी बंदे ने लिखा हुआ था, एक चार्ट सा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था जी 93,000-0 कि जी 93,000 फौजी जो हैं वो हमने किए थे। पाकिस्तान ने कहा जी 60, उन्होंने कहा जी 93,000-0। अब मैं तो इस चीज को देख के एंड आई एम शॉक्ड कि ये किस तरह का हालात जो हैं वो बन रहे हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स देखें इस वक्त, तो वो सेंटिमेंट्स इस तरह के हैं कि दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को गुस्से में है। और इंडियन कैप्टन जो क्रिकेटर है जो है ना, वो भी इस हवाले से हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, यानी कि बहुत सख्त लड़ाई हो रही है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि वो रऊफ जो है हसन, आई थिंक ये क्या नाम था उसका, और इंडियन जो है प्लेयर, वो आपस में गुत्थम गुत्था, वो कह रहे हैं उधर देखो, वो कह रहे हैं तुम उधर देखो। सो आई थिंक whoever is the architect of this entire thing, मैं समझता हूँ मुबारक हो। नफरत जो है वो इस हद तक आ गई है कि अब क्रिकेट में ग्राउंड अंदर भी लड़ाई है, ग्राउंड के अंदर भी लड़ाई है, एक दूसरे को वो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे। और ये इंडिया के जो फैंस हैं वो सारे अपनी टीम को चीयर अप कर रहे हैं। तो यहां से देख लें, दैट इज हाउ वेयर वी आर। हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। और इसको इस एंगल से अब ये नाउ यू नो हाउ यू पोर्ट्रे दिस, आप उसको पोर्ट्रे किस तरह कर रहे हैं ये आप देखिएगा। ये मैं एक दे रहा हूँ, उन्होंने कहा जी ये मुनासिब चीज नहीं है जी बिकॉज एक तो वो खेलते अच्छा नहीं, उनकी उस पर्सनालिटी भी नहीं है। अच्छा, तो हु इज मोर हैंडसम? वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे इन दोनों के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लगती, लेकिन देखने में ये जो आपने सेकंड बताया है ना, अभिषेक शर्मा लुकिंग सो हॉट माशाल्लाह। साइम अयूब नहीं पसंद आया? नहीं, साइम अयूब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब इसको बाल कटाए, कुछ होश करे, बिल्कुल लड़कों की दाढ़ी ना हो तो लड़का नहीं लगता है। तो इससे हल्की सी पता नहीं क्या अजीब सी फ्रेंच रखी हुई है, फ्रेंच टाइप कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इज नो। मतलब लड़कियों को जैसे लड़के पसंद होते हैं, साइम अयूब उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरे। बिल्कुल पूरा नहीं उतरे, क्योंकि रोहित शर्मा की फुल हार्टेड है और वो मतलब बॉडी शॉडी बनी हुई है, तो ये तो बिल्कुल ही उनके आगे जीरो लल्लू लग रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि अभिषेक शर्मा के सामने ये इनकी पर्सनालिटी जीरो है? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ढम। अच्छा, अभिषेक शर्मा की पर्सनालिटी के बारे में क्या कहेंगे, कैसे लग रहे हैं? अभिषेक शर्मा तो मुझे फुल शादी मटेरियल लड़का लग रहा है, जो कि फुल मतलब जिसको कहना चाहिए कि वाकई में एक भड़म वाला मर्द हमारे साथ खड़ा हो तो वो वाकई मर्द लगे, तो वो लग रहा है। बहुत हैंडसम है माशाल्लाह। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।